से कोई भी वस्तु अशाश्वत भी नहीं है। सत्य है ये, ध्रुव सत्य है, पूर्ण सत्य है। अब जगत के बारे में जितना आवश्यक है उतने सोचो, हमारी दीवार भी गिर जाएगी, सब गिर जाएगी। इसलिए बंधु से भयभीत रहो, बंधुओं से मत डरो, बंध से डरो। बंधुओं के लिए मत रो, बंध से रो। सुना कुछ? बंधुओं से मत रो, बंध से रो। एक दृष्टि और आगे चले, न बंधुओं से रो न बंध से रो, मुस्कुराओ, तपस्या करो, बंधु भी छूट जाएंगे, बंध भी छूट जाएगा। विराजो ज्ञानी फिर बताते हैं, पंडित साहब मुस्कुराना कैसा है? हंसने का नाम मुस्कुराना नहीं होता। अट्टहास ये रावण का धर्म है। अट्टहास नौकसा है, चारित्र मुनि कर्म के आश्रय का कारण है। हमने मुस्कुराहट का है। आनंदित रहो, दांत दिखे नहीं, आंसू दिखे नहीं। दांत दिखे नहीं, आंसू दिखे नहीं, आनंद झरे, इसका नाम मुस्कुराहट है। आंसू दिखते तो आनंद भंग है, दांत दिखते तब भी आनंद भंग है। आनंद बहुत अच्छे से समझो, बहुत अच्छे से समझो। लिया व्रत आनंद देता है, तोड़ा व्रत आनंद भंग कर देता है। क्या हो गया? जितने ब्रह्मचारी मुनिराज यहाँ विराजे हैं, त्यागी वृंद हैं, मित्र में क्या कह रहा हूं, लिया व्रत। सुब्रत सागर जी रांची के 16 वर्ष के बच्चों ने मुस्कुरा के, गुरुजी मुझे ब्रह्मचर्य चाहिए। मैंने बालकों का चेहरा देखा, हो बेटा धन्य हो। ऐसी कुमार अवस्था में लोग कुमारियों क्यों लोग दौड़ते हैं? तुम्हारे व्रत लेने के परिणाम हो रहे हैं। दोनों बालक एक एक वर्ष का व्रत लेकर चले गए। जब उन्होंने व्रत लिया, भगवान बाहुली स्वामी के सामने उनके चेहरे की जो चमक थी अलग ही थी। व्रत लेते समय आनंद आता है। वो कैसी चमक होती है, जैसे मटके में पानी भरा हो, ऊपर नहीं दिखता है पर मटके का सौंधा सौंधापन अपने आप कहता है कि पानी भरा है। और वही पानी निकल जाए, फिर मटके को ढक के रख दो, समझदार होगा अपने आप जान लेता है मटका खाली है। बोले क्यों? रूखा रूखा दिख रहा है। ऐसे जिनके व्रत भंग हो जाते हैं, बिन के खाली मटके जैसे गाल रुखंडियाऊ हो जाते, रूखे हो जाते। रूखा चेहरा। हंसना सरल है, हंसना अजित सागर जी बहुत सरल है, मुस्कुराहट ला पाना बहुत कठिन है। हाथ से प्रभावों के मिलने से आता है,
आनंद प्रभावों के वियोग से आता है, स्वभाव से आनंद आता है। इसलिए टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वामी भगवान आत्मा हास स्वभावी नहीं है, आनंद स्वभावी है। परमानंद साली चैतन्य माली भगवान आत्मा मेरे मित्र हास स्वभावी नहीं है, आनंद स्वभावी है। जब ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि जाएगी तो आनंद बरसेगा। चिंताओं के कीचड़ में नहीं फंसना है तो कर्तापन की गंध से दूर हो जाएगी। मुक्षु चिंता के दलदल में नहीं फंसना है तो कर्तृत्व की दुर्गंध से दूर हो जाइए। कमल भैया, पंचाशिका जैसे ग्रंथ का वाचन इसलिए मैं कर पा रहा हूं मित्र, किंचित भी आपने पूछा गुरुजी ये मंच कैसा सजाऊं, और मैं इसमें लग गया ना 100% पंचाशिका नहीं कह पाऊंगा। इसलिए मुझे मालूम है आप जो करोगे अच्छा करोगे, मुझे मालूम है। जिन मुनिराज को मैंने जो काम बोल दिया भैया कर लो भैया, वो अच्छा करेंगे। बार बार टोका टाकी करोगे ना, शम रहोगे, दूसरे को रुलाओगे। बराबर बराबर बराबर। हाँ। जब बराबर है ही तो मुमुक्षु क्यों दलदल में फंसा है। आओ ज्ञानी, बंद से बचना है तो बंधुओं से बचना पड़ेगा, बंधुओं से बचना पड़ेगा। बंधु बंध मूलम स्यात्। बोलना आप लोग क्या सुना? बंधु बंध मूलम स्यात्। बोलो। आहा, विराजो मित्र महात्मा अरिजीत सागर जी, बंधु बंध मूल स्यात्। ज्ञानी ज्ञानी आप अनुभव करो एक क्षण के लिए। यहां पर तो लाखों यात्री आते हैं, पर आप कमल से किसी के भी बारे में कहते भैया देख लेना कमरा, देखना मित्र, किसी के ही बारे में कहते कमल देख लेना कमरा। मतलब एक बंधु आया तो तुमको कमरे की भूलना पड़ती है, और राग न होता तो मेरे मित्र बहुत सारे लोग आते हैं, तुमको मालूम है, भूखे होंगे तो भोजन में कर लेंगे, प्यासे होंगे तो पानी पी लेंगे, लेकिन बंधुओं के लिए अलग से राग सताता है, क्योंकि बंधु बंध मूलम स्यात्। बंधु बंध मूलम स्यात्। बंधु बंध मूलम स्यात्। बंधु न मोक्ष मूलम स्यात्। बंधु न मोक्ष मूलम स्यात्। भगवान बंधु बंध मूलम स्यात् या मोक्ष मूलम सा रत्नातर धर्म ए मोक्ष मूलम स्यात्। रत्नातर धर्म बंधु नहीं है। बंधु नहीं रत्नातर धर्म है मित्र। तुम्हें माता तुम्हें पिता, ये नहीं है सुत जैन दर्शन का। तुम्हें माता तुम्हें पिता तुम्हें बंधु तुम्हें सखा, ये भक्त और मित्र धारा की व्याख्या है। ये भक्त प्रेम धारा की सखा है। आपको मालूम होना चाहिए भारत में प्रेम धारा चली, प्रेम धारा चली, मित्र धारा चली है, सखा धारा चली है, लेकिन श्रवण परंपरा है प्रेम धारा, मित्र धारा, सखा धारा, इनसे शून्य मेरे मित्र ज्ञायिक स्वभावी भगवान आत्मा की धारा है।
मित्र का अर्थ पहले समझोगे तो मेरे मित्र पे तुम प्रश्न करोगे फिर। ज्ञानियों, ये जगत है, शब्द के अर्थ को नहीं जानता है, और मैंने कहा अहो मित्र सुन, तो ज्ञानी कहता अब आपने तो मुझे मित्र बनाया ना। जब हम मित्र कहते हैं उसकी परिभाषा आगम में खोजिए। जो भी जगत में दिख रहा है द्रव गुण पर्याय का परमन ही मात्र है। इन सब को देखो, राग रहित हो तो कोई मित्र नहीं है, और द्वेष रहित हो तो कोई मेरा शत्रु नहीं है। राग मित्र है, द्वेष शत्रु है। जहाँ दोनों का अभाव है, न कोई शत्रु है न कोई मित्र है, जो है सो है। हो। बैठ जाओ, मार्जन करके बैठना। कहाँ है मार्जनी? किराए की? अच्छा, यदि मार्जनी किराए की लेंगे तो कल पिच्ची की भी किराए की चल जाएगी, पर ऐसा होता नहीं है। आइए, समाधि चाहते हो तो ये प्रवचन ध्यान में रखना ही पड़ेगा, और नहीं रख पाए ना मोनू तो समाधि निश्चय नष्ट होगी। जो तुम्हारे हैं उन्हें अपने कहने की क्षमता तो सिंगिनी को भी है, शेर को भी है, बिल्ली को भी है। जो तुम्हारे नहीं है उनमें मैत्री भाव रखना ये योगियों की क्षमता है, रागियों की नहीं है। इसलिए ऐसा स्वभाव बनाओ अपना कि शेर भी मुझे आकर के ये कहे कि आप मेरे मित्र हो। वे लोग क्या धर्मात्मा होंगे, वे लोग क्या धर्मात्मा होंगे जिनके भाई भाई को भाई कहना पसंद नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब तुम कितने महान हो। कितने मंदिर में पूजा करके चले जाओ, भगवान को खुश करने की चेष्टा मत करो। तुम्हारा भाई तुमसे प्रेम से भैया कह सके, वो तुम्हारी ताकत होना चाहिए। बेटा, बाहर के श्रावक आए विप्रण सागर जी, वे तुमको नमोस्तु कर जाएं, जय महाराज की बोल जाए, बहुत बड़ी बात नहीं है। वे तो श्रावक बेचारे एक दिन को आए चले गए। जिन मुनियों के साथ आप रहते हो वे प्रेम से उठकर सुबह से आपको नमोस्तु करें, तो मुझे समझ में आता है कि वास्तव में साधु है। परस्पर में सज्ञ गुरु भाई आपस में बात न करें। एक का नीचे बैठा तो दूसरा ऊपर बैठा है। मित्र, तुम परस्पर में मिल के नहीं रह पा रहे हो, दुनिया को क्या मित्री भाव से का पाओगे। हमने तो ग्रंथों में उन मुनियों की व्याख्या सुनी है। नमोस्तु सुन, सिंह, गाय, नेवला, सांप, हाथी, शेर एक साथ खेल रहे हों, ऐसे योगियों को प्रणाम। बिखरी समाज एक स्थान पर बैठ जाए, ऐसे मुनियों को प्रणाम। सूखे सरोवर भर जाएं जिनके पहुंचते ही, ऐसे मुनियों को प्रणाम हो। वृक्ष पत्ते विहीन, फल विहीन, पत्तों से पुष्पों से फलों से लद जाएं जिनके नियोग से, ऐसे मुनियों को प्रणाम हो। पुण्यात्मा जीव के नियोग से, ध्यान दीजिए, विशिष्ट चारित्रवान विशिष्ट पुण्यात्मान जीव के नियोग से, आपने पद्म पुराण में पढ़ा अरिजीत सागर जी, पुराण पुरुषों का गुणस्तवन करने से पाप का क्षय होता है। तत्संस्तुभेनि भविसन् तत्सन्निबद्धम् पापं चनाक्षयमुपैति शरीरे भासाम् आक्रान्तलोके मलिनीलिमश्रीमांसो सूर्यांसि भिन्निमिवुषा रूरिमन्धिकारम्।
छत के नीचे हो, पानी की बूंदों से बचोगे मित्र। छत के बाहर जाओगे, गीले हो जाओगे मित्र। ऐसी पुण्य पुरुषों की छाया में रहोगे तो कई पापों से बच जाओगे। और पुण्य पुरुषों की छाया से बाहर गए अरजी सागर मित्र, गीले हो जाओगे। कर्म की प्रकृतियों का उत्कर्षण, अपकर्षण, संकरण आदि जो है, इसमें नौकर्म कार्य करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। बहुत अच्छी बात है। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी के श्री संघ में एक मुनिराज साथ में विहार कर रहे थे। बादल गरजे, बिजली तड़की और बिल्कुल मुनिराज के पास तक पहुंच गई। आचार्य महाराज खड़े हो गए, बोले इधर आ। वो मुनिराज को अपने पास में कर लिया। बिजली तड़की और दूर जाके बिजली गिर गई, महाराज बच गए। ऐसे ही विश्वास रखना, भाग्यवान के साथ रहोगे, पुण्यात्मा के साथ रहोगे, बंदित को प्राणाम को उच्चा तो तुम बच जाओगे। और जैसे ही पुण्यात्मा जाता, मालूम भैया चक्रवर्ती रहता ना, उसके बेटे क्या उछलते कूदते हैं। जैसे चक्रवर्ती का वियोग होता है, विभूति 14 रत्न 9 निधियां कहाँ विलीन हो गए पता नहीं चलता। तो बेटों के पास क्या रहता है? जितना बेटों को भाग्य में होता बबलू उतनी रहता, बाकी सब विलीन, सामान सामान। पूछो इन माता जियों से। आचार्य धर्म सागर महाराज जी को भी इन्होंने देखा है, आचार्य विमल सागर को भी इन्होंने देखा है। मैंने अपनी आंखों से देखा, आचार्य विमल सागर जहां बैठते थे ना, मेला लग जाता था। उस पुण्यात्मा जीव की महिमा देखो। मधुबन में यदि पारसनाथ स्वामी के पास जो लोग जाते हैं तो आचार्य विमल सागर छतरी पर भी लोग जाते हैं। हर जीव का अपना अपना नियोग है, हर जीव का अपना अपना नियोग है। अब देखना, जीव चला गया, जीव चला गया, पर विषय पकड़ना। अब जीव चला गया, कोई बात नहीं। जो साधक साधना कर रहा था वो अपने पुण्य परमाणु को उतना प्रभावित लोगों को करके गया है